में यहाँ पे देखो, डेली चार्ट पे पहले आपको समझना है। डेली चार्ट पे इसका हाई देखो कितना हो रहा है, 39। इसका हाई कितना है, कल वाले का हाई कितना है, 45। और जैसा कि ये स्टॉक कितने का है, 7,400 का, 7,000 के ऊपर का स्टॉक है। तो कभी आपको भी ना, कभी भी ध्यान रखना है, ये 50 वाले रेंज को हमेशा ध्यान रखना है। यानी 750, 7550, 7650, अगर उसके आसपास हमें एंट्री लेनी है तो मैं वेट करूंगा कि मैं 51 के ऊपर एंट्री लूं। हेलो, कहाँ पे लेना चाहिए सर? अभी मान लो इस स्टॉक में आपको एंट्री कहाँ पे आपने ली, आपकी एंट्री प्राइस क्या थी पहले मुझे वो बताओ। मैंने लिए 7443 पे। 7443 पे। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे 50 का प्राइस है ना, 50 वाला, यानी स्टॉक्स अगर 5,000 के ऊपर चला गया तो 50 वाली प्राइस इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए फिर से। हम्म। मतलब अगर आपने एंट्री ली है 7443 पे, तो मैं बोलूंगा इसको एंट्री हमें लेने चाहिए थी 7451 पे। ओके। तो वो सेफ एंट्री होगी, क्योंकि 51 के बाद फिर हमें एक मूवमेंट मिलेगा। अगर जो हमें 454647 पे एंट्री लेनी है तो मैं वेट करूंगा कि 50 को क्रॉस करे। कहाँ पे गया, ये प्राइस है ना, तो ये प्राइस जो इसने हाई लगाया है 50 का, तो मैं इस कैंडल पे एंट्री लेता, मैं यहाँ पे एंट्री लेता, यहाँ एंट्री ना लेता मैं। इस हाई के ऊपर इन्होंने 44 का हाई कल का है, तो मैं वेट करता कि ये 50 को निकाल दे, फिर मैं एंट्री लूंगा इसमें। अब जब ये 50 को निकाल देगा तो स्टॉक्स बड़ा है, तो जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो स्विंग लो होगा। यानी 20 रुपए का स्टॉप लॉस, यानी लगभग 0.5% का स्टॉप लॉस, लगभग 20 से 30 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे। हम्म। उसके बाद ही चले। और जहाँ जहां तक एग्जिट की बात है, देखो एग्जिट के लिए हमारे पास प्लान, एग्जिट के लिए कभी नहीं मत बनाओ। प्लान हमेशा एंट्री के लिए बनाओ, और स्टॉप लॉस वाला प्लान बना के रखो। ऊपर की तरफ मार्केट का ट्रेंड अच्छा रहेगा तो वही ट्रेड कभी कभी आपको 300 रुपए दे के जाएगा, कभी कभी 3। अब यहाँ पे कैसा भी होता है ना, कैसे भी एंट्री होती, तो मैं अगर जहां तक होता तो मैं शायद यहाँ पे निकल जाता इस कैंडल के आसपास में। भले ये इतना ऊपर गया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं शायद यहाँ पे एक बार निकल जाता। वो शूटिंग स्टार है सर, इसलिए क्या? शूटिंग स्टार भी बनाया, और 3-4 कैंडल एक ही जगह जब रुकने लगी, पहले तो शूटिंग स्टार बन गई। यहाँ तक में कभी भी कोई ऐसी निगेटिव कैंडल मुझे नहीं दिख रही थी, यहाँ पे ये शूटिंग स्टार कैंडल दिख रही तो मैं यहीं पे निकल जाता। उसके बाद ये यहाँ तक जाता, वो मेरे भाग में शायद नहीं था। या फिर मैं कुछ नहीं करता तो यहाँ पे अपनी 70 क्वांटिटी या 70% क्वांटिटी को मैं निकाल देता, उसके बाद कहीं का मैं स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाता यहाँ पे। सर मैंने इसमें 51 पे एंट्री ली थी, लेकिन मेरा इसका अंदर स्टॉप लॉस कट गया था इसका। 51 के बाद स्टॉप लॉस कैसे कट गया? ये वाली जो कैंडल है ना, इसी पे ली थी, क्योंकि ये हाई ब्रेक कर रहा था। ये इधर जो पीछे वाली, जहाँ पे मैडम है, ये हाँ जी, ये पीछे का हाई ब्रेक कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी इसके हाँ, अंदर। तो मैंने वही बताया, अगर 51 पे आपने लिया होगा तो नहीं कटेगा, 51 पे क्योंकि इसका हाई 50 का ही है। तो आपने फ्यूचर 45 लिया है क्या? सर जो पीछे वाली कैंडल है ना, उनका हाई 45 था। नहीं नहीं, वो नहीं, वही तो मैं समझा रहा हूँ आपको ना, कि अगर 47 48 पे मुझे एंट्री लेना है तो मैं 51 पे एंट्री लूंगा। हाँ जी। अगर इसका इसमें एंट्री मुझे अगर 7400 पे लेनी है, या कहीं से तो आवाज मुझे डिस्टर्ब कर रही है, किसी की आवाज तो डिस्टर्ब कर रही है, किसकी आवाज मुझे आ रही है? अगर मुझे 74, मान लीजिए 7397 पे मुझे एंट्री लेनी है, तो मैं 7397 पे एंट्री ना लेके 7401 के ऊपर एंट्री लूंगा। समझ में आया, बड़े स्टॉक में। और बाकी स्टॉक्स अगर 5,000 के नीचे वाले स्टॉक्स हैं तो 5100, 200, 300, 400 के आसपास अगर मिल रहा है, 1-2 पॉइंट 3 पॉइंट ऊपर नीचे, तो मैं एंट्री नहीं लूंगा, उसको क्रॉस होने के बाद एंट्री लूंगा। सर इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे अगर हम 51 लेते हैं तो? इसका स्टॉप लॉस 51 लेंगे तो 51 लेंगे तो फिर ये लो, स्विंग लो जो एक लगा हुआ है हमारा, 30 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा हमारा यहाँ पे लगभग। फिर स्विंग लो ही लेना है स्टॉप लॉस। अच्छा, तो उसको ट्रेल करें या मतलब वहीं रहने दें उसको? देखो, ये आपको नहीं, जब स्टॉक्स ऊपर जाता जाएगा तो हम ट्रेल करते जाएंगे धीरे धीरे। जब भी एक नया लो मार के नया हाई बनाएगा तो नए लो को स्टॉप लॉस लगा लेंगे। जब भी स्टॉक एक लोअर, देखो जब जब हायर हाई बनाते हुए चलता है ना, तो एक लोअर हाई भी बनाता है। तो जब स्टॉक्स ऊपर जाएगा एक लो बनाएगा स्टॉप लॉस, कभी भी हमेशा एक लो को स्टॉप लॉस बना। अगर लॉन्ग टर्म की थोड़ी पोजीशन है तो मैं वेट करूंगा कि कहाँ पे एक लो लगता है, या हमारा जो पिछला लो है वो लो ब्रेक करेगा तब हम एग्जिट हो जाएंगे, या फिर जो भी लोअर लो एक लगाते जाता है उस लोअर लो को हम स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करते हुए जाते हैं। अगर इस स्टॉक को मैं किसी ने अगर नीचे की प्राइस पे लिया हो तो हर समय हम लोअर हाई लोअर लो को स्टॉप लॉस लगाएंगे, अगर 5 मिनट पे आप देख रहे हैं तो।
जब भी आपका पिछला लो कट जाए तो समझ लेना आपका स्टॉप लॉस हो गया, या जो आपने ट्रेल स्टॉप लॉस किया था वो कट गया आपका। तो बीच में अगर कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है जैसे यहाँ पे शूटिंग स्टार बना रहा है तो वही हाँ, एग्जिट तो आप कर। अगर आपको प्रॉफिट निकल रहा है आप निकल जाओ, इंपॉर्टेंट प्रॉफिट है, ना कि हम पूरा लेके जाए। पूरा तो कभी जीवन में मिलेगा ही नहीं हमें, ठीक है ना, कभी पूरा तो हमें कभी जीवन में नहीं मिलने वाला है, और ना हम पूरे के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जब हम पूरे के लिए बैठेंगे तो शायद कुछ भी लेके नहीं जाएंगे शाम तक हम। जो हमें दिख रहा है, पहले एंट्री हमारी परफेक्ट हो जाए एक बार, तो हमें कुछ ना कुछ मार्केट देके जाएगा, तो उसको एक्सेप्ट कर लो। आप जब वो काम आप 30 दिन 40 दिन वो काम कर लेते हो तो आपके माइंड में वो चीजें सेट हो जाएंगी कि भैया मार्केट में प्रॉफिट इसी तरह से मिलेगा, इस तरह से नहीं मिलेगा कि सब हम ही लेके जाएं। यार ये तो 100 पॉइंट मूवमेंट कर गया, अगर मैं रहा होता तो इतना कमा लेता, वो सिचुएशन नहीं बनेगी कभी भी। सर हमने जैसे कल के लिए स्टॉक जो सेलेक्ट करें, क्या आप उसे बता सकते हैं कि हमने सही सेलेक्ट किए हैं या उसमें हाँ, जैसे कौन कौन से स्टॉक? जैसे मैंने आज सेलेक्ट किया है जी एसीसी मैंने सेलेक्ट किया। बराबर, एससी के वीडियो डालूंगा मैं। अच्छा, बालकृष्ण में किया है बराबर, शॉर्ट। बालकृष्ण ने भी बना के रखा है, बस उसको डालना है मुझे। ये रहा एससी, ये बालकृष्ण है, और ये रहा एससी। बस अभी रिकॉर्ड करना बाकी है। और तीसरा हेलो सर, टाइटन। हेलो आपकी आवाज हेलो मुझे कुछ 2 बार आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। हाँ, सर, टाइटन और आईसीआईसीआई प्रू। टाइटन देखूंगा ही नहीं, आईसीआईसीआई प्रू भी नहीं देखूंगा। टाइटन में कुछ बना ही नहीं तो देखूं क्या टाइटन में? टाइटन में कुछ है ही नहीं। यहाँ पे देखो, टाइटन एक चार्ट लगा, आप लोग पहले समझो कि देखना क्या है चार्ट में। ये देखो टाइटन का चार्ट है, ये रहा टाइटन का चार्ट। ये टाइटन के चार्ट को मैंने डेली पे कर दिया। अब इसमें मुझे क्या समझ में आ रहा है, इस चार्ट में मैं क्या समझूं? कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इस चार्ट में हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। ये चार्ट हमें देखना ही नहीं है, ये चार्ट देखना ही पाप है हमारे लिए। अब ये कल हो सकता है, आज आप बात कर रहे हो, कल ये 5% ऊपर चला जाए, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है कि हमारे टाइम फ्रेम में कुछ नहीं था। हो सके एससीसी आज हमने सेलेक्ट किया है, कल वो नीचे आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने स्टॉक सही सेलेक्ट किया, ये मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा कि मुझे किस तरह के स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। 10 दिन में से 7 दिन 8 दिन हमारे स्टॉक्स चलेंगे, 2 दिन नहीं चलेंगे, ये मुझे भी पता है। सर एक बार एसीसी जैसे आपने वहां पे सेलेक्ट किया है कि अगर आप सेल करने की अगर पोजीशन बनाओगे तो 1658 पे बनाओगे। हाँ, मैंने जो बनाया वो 1669 पे बनाया, तो आपका क्या मोटिव था जो आपने 6058 करा उसको? क्योंकि यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा देके आएंगे, तो यहाँ पे देखिए कल का जो आपने कितने बनाया, 69 पे ना? हाँ जी। 69 पे क्या हमें दिख रहा है? कुछ तो दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये बार बार सपोर्ट लिया हुआ था पिछली बार, तो शायद इस सपोर्ट को फिर से ब्रेक कर, जो अभी तक जो रेजिस्टेंस था शायद वो सपोर्ट होगा, अगर इसको ब्रेक करेगा तो शायद मुझे वो 10-12 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाएगी। अच्छा, मैंने जो 69 बनाया था वो ईओडी के अंदर, अगर वो कल का क्लोजिंग जो है वो ब्रेक करता है तो फिर मैं उसको वहां से निकल जाऊँ। नहीं, वो नहीं रहेगा। अच्छा और किसी ने स्टॉक सेलेक्ट किया कुछ? सर, एक ग्लेन मार्क करा है। ग्लेनमार्क शायद मेरे ख्याल से नहीं सही जगह पे है, ग्लेनमार्क को नहीं देखना है अभी। ये रहा ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क भी उसी कंडीशन में फंसा हुआ, अगर एक बार 660 के ऊपर क्लोज करे तब शायद हमारे लिए बेस्ट होगा ये स्टॉक अगले समय। उसी तरह से डॉक्टर साहब भी है, डॉक्टर रेड्डी भी उसी तरह से बना हुआ है, हाँ वो वोकार्ट फार्मा भी उसी तरह से बना हुआ है। तो नजर रहनी चाहिए इस स्टॉक को, ऐसा नहीं कि नजर रहनी चाहिए। अब ये किस दिन ब्रेक, देखो अगले 20 दिन से इसी तरह चल रहा, तो किस दिन ब्रेक करेगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ जिस दिन ब्रेक करे हमारी नजर में रहना चाहिए कि भाई मैं इसको पिछले 10 दिन से वेट कर रहा हूँ इस स्टॉक का। सर पावर ग्रिड में बनना है, 195 के नीचे अगर गया तो सेलिंग बन जाएगा। पावर ग्रिड में देखूंगा नहीं, जो स्टॉक दिन भर में 1.5 रुपए मूवमेंट करे उसमें मैं लूंगा कितना। ठीक है। और सर सर और आज आईजीएल में क्या देखे सर आप? हाँ, आईजीएल में टेलीग्राम में आप दिए थे। हाँ, आईजीएल मुझे लग रहा था कि आज 312 के ऊपर, 312 ये दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है आपकी, ये सब 310 311 312 ये दिख रहा है सब। हाँ जी ये रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है ये जी सर। हाँ सर। मुझे लगा कि ये 312 निकाल रहा है, 312 तो शायद एक मोमेंट हमें 315 तक की मिल जाएगी, लेकिन वो नहीं गया। ये पीछे दिख रहा ना, ये सब ये सारे जो वीक बनी हुई है इसके ऊपर ही कंटिन्यू सस्टेन कर रहा था सुबह। वो 10-15 मिनट मैंने उसको स्टॉक को देखा, उसी जगह पे सस्टेन कर रहा था, तब मैंने उसको दिया था। फिर मुझे लगा कि ये मूवमेंट नहीं करेगा तो मैंने तुरंत एग्जिट भी करवा दिया था फिर।
ओके सर। और कोई स्टॉक किसी ने और निकाले नहीं किसी ने? हाँ क्या बोल रहे? टीसीएस अगर डाउन जाता है 2000 के नीचे तो रिजल्ट है तो थोड़ा दूर रहेंगे कल तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है सर। हाँ रिजल्ट वाले से थोड़ा सा दूर रहेंगे कल। या वॉलेटिलिटी को ट्रेड करना है तो ठीक है, कल के लो के नीचे अगर ट्रेड मारता है तो कर सकते हैं, लेकिन पहले सेफ्टी देखना है, बाद में स्टॉक मिलेगा तो ठीक है, सेफ्टी जरूरी है। राइट। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सर ये फिल्टर जो हम इंट्राडे में करते हैं तो उसमें हर इसमें फिल्टर लगाना जरूरी है क्या, कि जहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है बस वहीं पे ले लेना? फिल्टर नहीं समझा मैं, फिल्टर बोले तो? मतलब कुछ पॉइंट जैसे अगर बाय कर रहे हैं तो 700 का या 1000 का स्टॉक है तो आपने बोला था एक पॉइंट ऊपर करके लेना उसको अगर बाय कर रहे हो। हाँ तो इंट्राडे में ये जब पैटर्न ब्रेकआउट होता है तब उसको फिल्टर लगा के ऐसे ही एक पॉइंट का फिर लेना चाहिए 1000 का स्टॉक है अगर तो? नहीं वही हम देखते ही रहते हैं ना उसको, अब कहाँ जा रहे हैं हम तो, अगर ट्रेडर हैं तो हम बैठे ही हैं, उसको वेट ही कर रहे हैं कि स्टॉक तो ऊपर निकलेगा तो हम ले लेंगे, तो हम उसको चेक करते रहते हैं हर बार। चार्ट में आप हर बार ये चार्ट मैंने आप लोग को मेल किया है ना, सॉरी स्काइप पे दिया है ना? नहीं सर नहीं है। पेमेंट ब्रोकर का चार्ट मैंने दिया आप लोग को? सॉफ्टवेयर दिया है, सॉफ्टवेयर का। हाँ सॉफ्टवेयर ही बोल रहा हूँ। जी जी सर, मिला है सर। हाँ तो मिला है ना, तो उसको आप जी। लोग उस पर डेटा ले लीजिए, उसको देखते रहिए। हाँ डेटा ले लिया, देख रहे थे। हाँ तो डेटा लेके अगर आप देखते रहेंगे तो आपको आसानी से ट्रेड हो जाएगा ना। चलिए सर। ठीक है, अभी आज हम लोग ट्रेंड लाइन देखते हैं पहले, ठीक है? देखो बहुत सारे स्टॉक्स है तो आपको सारे स्टॉक्स को ध्यान देना पड़ेगा, आप ध्यान नहीं दोगे तो कौन सा अच्छा स्टॉक ब्रेकआउट करके निकल जाए हमें नहीं पता है। अगर हम फोकस करते धीरे धीरे आदत बन जाएगी, पहले शुरू में आदत नहीं बनेगी, बाद में धीरे 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 करके जैसे आप 4 5 6 महीने टाइम तो दो, उसके बाद देखो आपको कैसे स्टॉक्स ऐसे ही याद हो जाएंगे आपको, ठीक है? तो मैंने तो आज सब पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के रख लिए सारे स्टॉक्स पे। हाँ तो जब भी आप चार्ट वहां पे लेके जाओगे ऑटोमेटिक आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? अब देखो हमें ट्रेंड लाइन देखना है, ट्रेंड लाइन में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह हमें 3 लाइनें ढूंढनी है कि जो भी ट्रेंड लाइन, देखो पहले आप लोग कोशिश करो कि बड़े चार्ट पे थोड़ा देखना स्टार्ट करो, कम से कम भले वो 10 दिन का चार्ट पैटर्न हो लेकिन 3 बार उस लाइन को टच कर रहा हो, या सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी कम से कम 3 बार टच कर रहा हो। एक बार जब 3 बार वाले को आप सही तरह से जज करने लगोगे ना, पकड़ने लगोगे ना, तो फिर आपको 2 बार वाले जो स्टॉक्स हैं वो समझ में आएंगे। अगर आप 3 बार वाले को पहले ही से आप 2 बार वाले में ही जाते हो ना तो आप फंस सकते हो। हमेशा पहले ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए जो 3 बार कम से कम हमारी प्राइस के आसपास गया हो, या 3 बार हमारी प्राइस में गया हो, ठीक है? अब ट्रेंड लाइन में भी हमें इसी तरह के स्टॉक ढूंढने हैं जो स्टॉक कम से कम 3 बार हमारी ट्रेंड लाइन को टच कर रहा हो। देखो 2 बार जाएगा तो हम ट्रेंड लाइन बना के बैठ जाएंगे, ठीक है ना? ऑलमोस्ट 2 बार जब स्टॉक पहुंच जाता है तो हम ट्रेंड लाइन बना के बैठते हैं, या फिर 3 बार तक पहुंचने देते हैं हम। 3 बार तक आराम से स्टॉक पहुंच जाएगा, उसके बाद जब वो स्टॉक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है ना तो हमेशा बड़ी मूवमेंट आती है, चाहे वो ऊपर की हो या नीचे की हो। अब जैसे इस स्टॉक्स में अगर आपको ट्रेड करना होता तो कैसे ट्रेड करते? ट्रेंड लाइन को हम ब्रेक कर रहा तो जैसे ये स्टॉक्स यहाँ पे पहली बार आया, ये दूसरी बार आया और ये तीसरी बार आया, ठीक है? और इसके बाद इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया यहाँ पे। अब ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो यहाँ पे देखिए पिछले 3 दिन का हाई देखो लगभग सेम बना रहा, यानी 481, यहाँ पे 483 और यहाँ पे 482। तो हम इसको ट्रेड कहाँ पे कर दे? इस दिन देखो हमारे ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा, यानी हमारी वॉच लिस्ट में स्टॉक इस दिन भी होता, किस दिन? ये वाले दिन, और इस दिन भी होता, क्योंकि इस दिन भी इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये क्लोज कर रहा हाई के आसपास में। हमेशा हाई ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप डे ट्रेडर बनना है तो हाई लो को हमेशा याद रखना है, और उन स्टॉक सब स्टॉक्स के हाई लो को मत पकड़ के बैठ जाना, उन स्टॉक्स के हाई लो को पकड़ना है जो स्टॉक ब्रेकआउट के पास में है या ब्रेकआउट कर रहे हैं। अब तो जैसे ये स्टॉक का हाई यहाँ पे कितना था? 383 का, क्लोज कहाँ पे किया इसने? 80 पे किया। तो अगले दिन अगर इस दिन इसने नीचे ना ओपन होके इसके ऊपर निकलता तो मैं इस दिन इसको बाइंग करता, लेकिन अगले दिन फिर से हमको इसने वेट कराया और फिर से इसने अपने हाई के आसपास क्लोज दिया। फिर अगले दिन अब हम इस हाई के ऊपर नहीं ट्रेड कर रहे हैं, हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं? जो लास्ट हाई पिछला बना हुआ उसके हाई के ऊपर, क्योंकि वो भी उसके आसपास में ही है, तो इस हाई के ऊपर हमें इसको ट्रेड करना था। अभी जैसे इंडसइंड बैंक ने किया, इंडसइंड बैंक मैंने अभी हाल फिलहाल रिकमेंड किया आप लोगों को, जैसे इंडसइंड बैंक ने भी वही सिचुएशन बनी, कहाँ गया देखो। अब किस दिन जाएगा क्या करेगा स्टॉक ये हमें नहीं पता है, ये हमें हर दिन ऑब्जर्व करके बैठे रहना पड़ता है। जैसे इस दिन स्टॉक्स में हमें ट्रेड करना था, ये बिल्कुल ट्रेंड लाइन के पास में क्लोज कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा सब लोगों को नहीं?
ये देखो ट्रेंड लाइन के पास में बिल्कुल क्लोज करा, जैसे नीचे। सबसे अच्छी बात क्या है, स्टॉक के नीचे से ओपन हो रहा। मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ, स्टॉक अगर नीचे से ओपन होके ऊपर जा रहा तो समझना ये बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है, बिल्कुल हम सेफ ट्रेडिंग यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा सर है, इसमें वॉल्यूम देखना जरूरी है क्या नहीं सर, मैं जब तो मूव वॉल्यूम करते का हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वॉल्यूम आपको देखो सर, आप इंट्राडे, आप पोजिशनल वाले और लॉन्ग टर्म वाले व्यू में आप लोग फंसे हुए हो। आप लोग को इतना सारा कुछ बता दिया गया है ना कि आप लोग उस माइंडसेट से बाहर नहीं आ पा रहे हो। आपको वॉल्यूम की सर कोई जरूरत नहीं है। सर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, 5 से 7 रुपए के लिए मूवमेंट के लिए ट्रेड कर रहे हैं, हम 50 से 100 रुपए मूवमेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ से 5 से 7 रुपए के लिए ट्रेड कर रहे हैं, हमें वॉल्यूम की कोई जरूरत नहीं है। जब प्राइस बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक आ जाएगा, हमेशा वॉल्यूम भी पीछे ही आएगा आपके, समझ रहे हैं ना, वॉल्यूम हमेशा पीछे ही आएगा। जी तो सर, जी सर। यहाँ पे हमें ट्रेड करना है इस स्टॉक को। तो कैसे ट्रेड करना है, जैसे इसने ट्रेंड लाइन के पास में क्लोज किया है, तो जैसे ट्रेंड लाइन के हाई को ब्रेक करेगा अगले दिन हमें इसको ट्रेड करना है। क्लोजिंग का हमें सेल लगाना है। एक दिन इसने क्लोज दिया, अगले दिन फिर से हमारी वॉच लिस्ट में होता है। क्यों? क्योंकि इसने हाई के आसपास क्लोज किया है, लेकिन स्टॉक गया ही नहीं। फिर वो जिस दिन निकला उस दिन से फिर अच्छी मूवमेंट स्टार्ट हुई। अब मैंने फिर से बना के रखा है, जिस दिन ये फिर से मेरी ट्रेंड लाइन के ऊपर या ट्रेंड लाइन के पास में क्लोज करेगा, फिर से मेरी वॉच लिस्ट में आ जाएगा ये स्टॉक। अगर मान लीजिए कल इस स्टॉक ने 82 83 पे क्लोज कर दिया, मेरे लिए अगले दिन के लिए, मंडे के लिए बेस्ट ट्रेड बन जाएगा ये स्टॉक, क्योंकि फिर से ये ट्रेंड लाइन एक बन रही है ऊपर। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, दिख रहा। टाइम फ्रेम भले छोटा है लेकिन 3 बार हमारी लाइन को टच कर चुका है। इसको मैं सेल साइड के लिए नहीं देख रहा हूँ, ट्रेंड लाइन के हिसाब से, ट्रेंड लाइन के अनुसार मैं इसको बाइंग के बारे में सोच रहा हूँ। कहीं से तो आवाज आ रही, बाजार में कोई तो गया, म्यूट कर लो भाई। कौन मार्केट में गए? ठीक है, तो हमेशा जब ट्रेंड लाइन को स्टॉक ब्रेक करे और हाई के आसपास क्लोज करे, फिर अगले दिन स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए, लेकिन ट्रेंड लाइन के पास या ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करे। जैसे अभी कोई हाल फिलहाल में बन रहा है ये, नहीं तो सपोर्ट के हिसाब से बन रहा था। आप लोग ना मार्केट वार्केट में रहते हो, फिर भी आप लोग म्यूट नहीं करते ना, इसलिए मुझे दिक्कत हो जाती है। मार्केट में हो तो आप लोग म्यूट कर लो। मार्केट में चलते चलते अगर ट्रेडिंग सीखना है फिर तो कम से कम टाइम तो दो अपने सीखने के लिए। सीखने के समय भी घर के जरूरी काम भी करते रहने हैं सब लोगों को, तो फिर तो मुश्किल ही हो जाएगी। फिर एक ही चीज पे ध्यान दें सब लोग, फिर या तो हम वो काम ही कर ले या ये काम ही कर लें। करना हमको दोनों है, और पता लगा किसी में भी वो नहीं हो रहा सही से सफल, किसी में भी हम नहीं हो पा रहे, दोनों में जाके फंस गए हम। तो यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन, हाँ पीएनबी बैंक में है। पीएनबी में नहीं देखेंगे, पीएनबी ट्रेडिंग स्टॉक नहीं रहेगा। पहले तो ट्रेडिंग स्टॉक ढूंढना है आपको। मारुति में ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ है स्टॉक कंटिन्यू। अब ये जैसे ही हाई को देखो, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके वो सस्टेन कर रहा है। अब जैसे ये वाला हाई निकलेगा ना, ये जो हाई लगा हुआ है, ये हाई जैसे निकलेगा एक मूवमेंट फिर से स्टार्ट हो जाएगी 200-250 पॉइंट की इसकी। अभी जो नया ट्रेंड लाइन को कोई स्टॉक ऐसा है जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा हो, कुछ ऐसा स्टॉक मेरे लिए में तो नहीं दिख रहा। सर हिंदुस्तान नहीं, यूनिलीवर का तो उतना अच्छा चार्ट नहीं अभी दिख रहा। ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ वो तो ब्रेक करेगा, ऊपर की तरफ तो ब्रेक नहीं कर रहा ना, क्योंकि उसको तो नीचे की तरफ। ये देखो, ये देखो कोकार्ड फार्मा देखो आप, कोकार्ड फार्मा पे नजर रखो, ये देखो नजर बनाना है और देखना ये स्टॉक जैसे भागेगा। ये अभी हुआ नहीं है। मैं हमेशा आप लोग को वो स्टॉक दिखाता हूँ जो तैयारी कर रहा है कि मैं हो सकता हूँ उस कैटेगरी में। अब ये उस कैटेगरी का परफेक्ट स्टॉक है, लेकिन आपको बाइंग कहाँ पे करनी है, वॉच कहाँ पे करना है आपको पता है? जब ये 460 के ऊपर क्लोज करेगा तब। ठीक है, कहाँ पे क्लोज करेगा ये? 460 के ऊपर। 460 के ऊपर क्लोज करे या कुछ टाइम तक ट्रेड करने लगे तो ही हम एंट्री ले लें। उसकी दो सिचुएशन होगी। अगर ये कल 460 के ऊपर जाके ट्रेड करेगा तो हम नहीं ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर ये किसी दिन इसने 456 457 पे क्लोज किया है और उसके अगले दिन 460 पे जाएगा तो हम वहां पे चांस ले लेंगे। लेकिन किसी दिन नीचे से 4% का मूव करके वो 460 जा रहा है तो हमें नहीं करना है, फिर वेट करना है शांति से। ऊपर क्लोज करना जरूरी है पहले। क्लोज कर देगा तो हमें अगले दिन के लिए क्लोज करने के साथ में हाई प्राइस के आसपास क्लोज करना चाहिए। वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जब उसको ट्रेड को हमें अगले दिन प्रॉफिट में ले जाना है तो।
या अगले दिन उस ट्रेड से हमें प्रॉफिट चाहिए तो हमेशा उस ट्रेंड लाइन के पास में लो, जैसे यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन ये बनी, इसने लोएस्ट पॉइंट के आसपास क्लोज किया है और ओपन कहाँ पे हुआ है, हमारे ट्रेड लेने से मतलब हमारा सेल प्राइस से ऊपर। तो जैसे इसने लो को ब्रेक किया है, हमें एक मूवमेंट मिल गया है उससे। मोमेंटम आपको तभी मिलेगा जब लोएस्ट प्राइस के आसपास क्लोज करेगा या हाईएस्ट पॉइंट के आसपास क्लोज करेगा, ब्रेकआउट करने के बाद या ब्रेक डाउन करने के बाद में, या किसी दिन 58 पे भी क्लोज करेगा तो भी मैं अगले दिन दाव खेलने के लिए तैयार बैठा हूँ। जब ब्रेकआउट कर रहा तब नहीं लेना है उसको? नहीं ब्रेकआउट कर रहा है, लेकिन कल की क्लोजिंग देख के करना है ना। कल की क्लोजिंग अगर 58 की है और आज सुबह ये 60 के ऊपर निकल रहा है तब मैं चांस ले लूंगा आज ही। लेकिन अगर कल की क्लोजिंग 46 की है और अगर आज ये 60 को क्रॉस कर रहा है तो मैं चांस नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी नीचे से बहुत मूवमेंट कर चुका है। ये भी देखना है कि नीचे से मूवमेंट कितनी कर चुका है आज। अपनी हर दिन की जितनी उसकी रेंज है उससे कहीं ज्यादा मूवमेंट कर चुका होगा तो फिर वहां पे चांस लेके कोई फायदा नहीं ना। अभी जैसे अभी देखो मैं कितने दिन से बोल रहा था विप्रो को, किसी को याद है विप्रो? हर वीडियो में विप्रो को बोलता था 265 और 250, 265 250। अब किस दिन ब्रेक करेगा मुझे नहीं मालूम। देखो इस दिन कितनी अच्छी क्लोजिंग इसने दी। क्लोजिंग इसने कहाँ पे दी है, देखो 63 के आसपास इसने क्लोज किया। हमें 65 चाहिए, 63 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी। जैसे इस हाई को निकाला 2 दिन हमें अच्छी मूवमेंट मिल गई स्टॉक, बस काम खत्म हो गया इस स्टॉक का। हमने वेट इसको किया कितने दिन, पूरे 1 महीने। ट्रेड कितने दिन हमें मिला, 2 दिन। तो ट्रेड मार्केट इसी तरह से ट्रेड करता है, 20 दिन आपको वॉच कराएगा, 2 दिन आपके लिए ट्रेड बनते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि हर स्टॉक में हर दिन ट्रेड बनेगा, ये पॉसिबल नहीं है। मार्केट हमें पहले वेट कराएगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर आपको उसमें से 2-3 दिन अच्छे ट्रेड मिलेंगे। उसी तरह से हर दिन स्टॉक्स आपको ढूंढ ढूंढ के निकालने होते हैं। हमको क्या लगता है हर स्टॉक हर दिन ट्रेड करेंगे हम, ऐसा जल्दी नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। या फिर किसी स्टॉक में आप पकड़ चुके हो, कोई चीजें आप जान चुके हो कि इसको मैं 2 रुपए 3 रुपए, बहुत सारे लोग हैं टाटा स्टील को 1 पॉइंट 1.5 पॉइंट के लिए ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग हैं SBI को 70 से 80 पैसे के लिए ट्रेड करते हैं, हर दिन ट्रेड करते हैं। तो वो उसको पकड़ चुके हैं। तो अगर आप वो 70 पैसे में सफिशिएंट है, आप खुश हो तो आप ट्रेड करो। इसमें से यूपी से कोई है, किसी का ट्रेडिंग अकाउंट यूपी में है क्या? इसमें इसका ट्रेडिंग अकाउंट यूपी में होगा, उसको 1000 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, ये ध्यान रखना। हाँ, वो यूपी गवर्नमेंट ने कुछ उनका ऐसे स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दिया, वो 1000 रुपए एक्स्ट्रा। अगर कोई बंदा 1200 के प्रॉफिट बना रहा है तो 1000 रुपए उसको उनको ही देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये नया रूल उन्होंने डाल दिया, पता नहीं क्या क्या लगाते रहते हैं। शेयर मार्केट बंद ही कर दो ना, तो हाँ बंदी कर दो फिर भी जा रहे हो। 1000, अब बताओ 1000 रुपए वो स्टाम्प ड्यूटी भरे आपको, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में है हम तो 40 रुपए देते हैं, ठीक है। आप अगर MP में होंगे तो शायद 50 रुपए देते हैं, आप अगर केरला में है तो 30 रुपए देते हैं, आप कर्नाटका में है तो 150 रुपए देते हैं। अब यूपी में है तो हम एक पहली बात लोग ट्रेड नहीं करते। हरियाणा 50 रुपए है, 100 रुपए हरियाणा। एक तो यूपी के लोग ट्रेड नहीं करते, जो ट्रेड करते वो 1000 रुपए भरे। कल मुझे दुनिया भर के कॉल आए, सर ये क्या हो रहा है, इतना पैसा कट गया। मैं बोला ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब मैं था नहीं परसों, तो कल मैंने देखा तो यूपी गवर्नमेंट ने स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी है। मैं बोला बस करो, आप लोग की कहानी खत्म हो चुकी है, और मोदी मोदी करो और योगी योगी करो और 1000 बढ़ाएगा अगली बार। तो बोल रहे सर क्या अब जिताए ना, हम बोले मोदी को जिताने से फर्क नहीं पड़ेगा, योगी को हराना पड़ेगा वहां पे तुमको, क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी योगी ने बढ़ाई है, मोदी ने नहीं बढ़ाई। मोदी बढ़ाएगा तो हम लोग का भी बढ़ जाएगा। करो सब लोग, हर हर महादेव करो। वो तो सन्यासी आदमी है, बाल बच्चे तो है नहीं, कुछ करना धरना तो है नहीं। हमें भाई बाल बच्चे हैं, वो भी देखना पड़ता है ना। अब जो बंदा 1000-1200 रुपए कमाएगा वो स्टाम्प ड्यूटी 1000 रुपए भरेगा। अब कम से कम उसको 3000 रुपए प्रॉफिट हो तो उसको प्रॉफिट मिलेगा एक्चुअल में। लेकिन जिस दिन 2000 का लॉस हो गया उस दिन तो वाटी लग जाएगी फिर उसकी। सर 1000 रुपए कमाने में धुएं निकल जाते हैं। फिर वही बात, अब बताइए उसको क्या क्या उन्होंने लगा दिया, मतलब समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या क्या सोच के लगाया उसने। सर ये बजाज फाइनेंस में एक बार ट्रेंड लाइन बनी थी तो उसने उसको ब्रेकआउट किया, फिर बाकी फिर दोबारा अंदर आ गया। अब दोबारा ऊपर जाने की तैयारी है, तो कब एंट्री करेंगे उसके अंदर? नहीं, बजाज फाइनेंस को वो ट्रेंड लाइन, आप शायद आप लोग ट्रेंड लाइन का मतलब ही नहीं समझ पाए। ये बजाज फाइनेंस में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें नहीं बाइंग करना होता है। बजाज फाइनेंस देखो, ट्रेंड लाइन हमें हायर लो वाली मिलनी चाहिए, ये ट्रेंड लाइन पे हमें करना है। ऐसी वाली ट्रेंड लाइन पे, ऐसी वाली ट्रेंड लाइन तो रेजिस्टेंस का काम करती है हर बार, जो कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं देती है कि हम इसको बाइंग करें। हमें इस ट्रेंड लाइन को बाइंग करना है, इसको। अब दोनों में डिफरेंस क्या है सर?
डिफरेंस ये है कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलती, ये तो ऑलरेडी पहले से अपसाइड की ट्रेंड लाइन बनी हुई है ना, तो मार्केट उतना अच्छा बिहेव नहीं करता। ये कभी कभी होता है, यानी 10 में से एक बार होगा ऐसी ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट निकले तो तेजी से जाएगा। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट निकलता है तो 10 में से 8 बार आपके चांसेस हैं कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो मार्केट इस तरह से चलता है। हमारे पास कॉन्फिडेंस है ना कि मार्केट क्या हो गया, लोअर से हाई पे जा रहा है ना, यहाँ तो हायर तो पहले से ही लगा है, अब इसके ऊपर कितना निकलेगा। तो आपको लोअर लोअर वाले ट्रेंड लाइन चाहिए। ये ट्रेंड लाइन हमारे साथ रेजिस्टेंस का काम करेगी। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट मूवमेंट नहीं करेगा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तब मार्केट मूवमेंट करता है। आपको हायर लो वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है स्टॉक में, हमेशा हायर लो ढूंढना है हमें। जैसे अभी किसने बनी थी, नहीं, ये बन रही है कि वी गार्ड में ये चल रहा है ठीक, इसको लाते हैं ऊपर। ये देखिए ये वी गार्ड अच्छा है, 225 226 के ऊपर क्लोज करेगा तब ये ट्रेंड लाइन चलेगी। हमें इस पे नजर बना के रखिएगा, 225 226 के ऊपर क्लोज करेगा तो सब में बना के रखनी पड़ेगी हमें। ये भी एक ठीक ठाक लग रहा मुझे थोड़ा सा। अगर देखा जाए टाइम फ्रेम पे, अगर मैं इसको आवरली करूँ तो मुझे, अभी आवरली आपको कल बताऊंगा, आवरली और 15 मिनट, तो मुझे लग रहा है कि शायद एक मूवमेंट यहाँ पे दिख सकती है। लेकिन ये स्टॉक ऐसा है ना कि चल नहीं रहा, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा। कल देखूंगा इसको, अभी आज नहीं, अभी छोड़ दीजिए, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आप लोग को डेली वाला भेजना है, मुझे ऐसे भेजना है जो कल या परसों या फिर 10 दिन 20 दिन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे, ना कि ऐसे नहीं भेजना है जो कर चुके हैं वो तो देख चुके हैं। जो करेगा उसमें आप, अगर वो स्टॉक्स आपने सेलेक्ट किया है और आप उस पर ट्रेड कर रहे हो और वो स्टॉक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा हर समय। अभी देखो TCS 21 हम कितने दिन से चिल्ला रहे हूँ, लेकिन जिस दिन 21 देगा आपको देखना दर्शन नहीं होगा स्टॉक्स के। आप सोचते रहोगे कि मैं लूँ कि ना लूँ, तब तक स्टॉक निकल जाएगा। जाएगा तब की बात कर रहा हूँ, नहीं जाएगा तब तो बात ही खत्म है। टाटा मोटर देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद से कंटिन्यू चल रहा है। आज मैंने टाटा मोटर दिया भी, लेकिन मैंने एग्जिट करा दिया था। थोड़ा सा इसका ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, कल का लो थोड़ा सा क्लोजिंग नीचे करके गया था, हायर प्राइस के आसपास इसने क्लोजिंग कल नहीं की, बस इसलिए थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि आज जाएगा कि नहीं जाएगा। टाटा ग्लोबल शॉर्ट टर्म में 2-3 दिन के लिए अच्छा मूवमेंट दे सकता है यहाँ पे। ठीक है, कहीं से आवाज फिर से आने लगी। बहुत सारे लोग, सब लोग म्यूट करके बैठे हैं, कुछ पूछ ही नहीं रहे, ऐसे शांति से सत्यनारायण भगवान की कथा जैसा सुन रहे हैं आप लोग। बस उसमें स्वाहा स्वाहा बोलना है लास्ट में चल के, स्वाहा स्वाहा, बस हो गया काम। कल बायोकॉन का रिकॉर्ड हुआ। और जब बोल रहे सब लोग तो एक ही बार बोल रहे कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाऊँ। क्या बोल रहे? अजंता फार्मा में सर एक नीचे की तरफ बन रहा है। नहीं अभी कुछ नहीं, अजंता फार्मा में भी कुछ नहीं है अभी, नजरिया थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हाँ अभी कुछ नहीं है अजंता फार्मा में, वो तो मेरी लिस्ट में है, अभी वेट करना पड़ेगा अजंता फार्मा के लिए। मैं अभी यहाँ पे अजंता फार्मा है, मतलब एक दिन कल और ट्रेड कर ले, तब कल और ट्रेड करके 999 के नीचे क्लोज कर दे, तब हम मंडे को देख सकते हैं। सर HDFC अपनी सपोर्ट के पास आ रहा है तो नहीं, उसको कैसे ट्रेड? सपोर्ट के पास हम लोग ट्रेड ही नहीं करेंगे उसको, हम उसको देखेंगे नहीं। अभी जितना मूवमेंट करना था HDFC ने ऑलरेडी कर दिया, तो अभी उसको नहीं देखना है। सपोर्ट के पास अभी स्टॉक कम से कम 3 दिन 4 दिन घूमे तब समझ में आएगा। एक दिन आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, स्टॉक समझने नहीं देगा हमें। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, वेट करना है, देखेंगे कल 2000 के आसपास करेगा तो मंडे को देखेंगे किस तरह से मूवमेंट करता है। अगर ये 2020 ब्रेक करे तो इसकी शॉर्ट पोजीशन बन सकती है? नहीं शॉर्ट यहाँ पे नहीं हम करेंगे इसको अभी। ये भी देखो, ये ऐसा है कि अगर हम कुछ भी इसमें ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, समझ लो आप बात को, और कल वो जाएगा भी कहीं ना कहीं। लेकिन हमारे लिए आइडियल सिचुएशन इसको ये है कि इस स्टॉक को हम देखें ही मत कल, ये आइडियल है। इसमें प्रॉफिट बनाना जरूरी नहीं है, ट्रेड को बचाना भी सबसे जरूरी होता है। अब जितने दिन इसको 1-2 दिन ट्रेड मिलना था मिल चुका है, अब इसमें ट्रेड अभी नहीं मिलने वाला है। अब अगर ट्रेड पे नजर बना के रखनी है तो मेरे ख्याल से शायद आप इस पे बना के रखो, हीरो मोटो पे। अगर 26-50 के ऊपर अगर निकलता है तो मेरे ख्याल से इसमें आपको 1-2 दिन के लिए ट्रेडिंग मिल जाएगा कि ट्रेड कैसे करना है इसको। एक ट्रेडिंग आइडिया इसमें 26-50 के ऊपर जनरेट हो जाएगा ट्रेडिंग। 1 से 2 दिन ट्रेड कर सकते हैं हमें। क्या इसमें कौन सा पैटर्न मिल रहा है हीरो मोटो में?
नहीं, ये हाई को निकालेगा तब, अभी नहीं बन रहा है यहाँ पे कुछ, इस हाई की बात कर रहे हैं हम। अगर ये 2600 के आसपास क्लोजिंग करते रहता है और इस क्लोजिंग को भी ये 2650 के ऊपर निकल जाता है, तो एक फिर से ये क्या होगा, लोअर हाई यहाँ पे बनेगा ना। जो हाई बन रहा है वो पिछले हाई से ऊपर बनेगा। तो जब लोअर हाई बनने लगे तो हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं फिर इसमें नीचे की तरफ से। अब ये ऊपर 2650 को ब्रेक करेगा तो हमें एक मूवमेंट यहाँ पे मिल सकती है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो आज आप लोग ट्रेंड लाइन का सब लोग जरा भेज देना। कल आप लोगों ने किसी ने भेजा नहीं है क्या, लगता लास्ट डे में भेजा। भैया? ठीक है भेजा है सर। ओके ठीक है, आज भी भेज देना, फिर दोनों कल साथ में देखते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? कोई नहीं? ठीक है। तो वैसे पैटर्न इंट्राडे में 5 मिनट वाले रिलायबल रहते हैं या 15 मिनट से ज्यादा? नहीं, 5 मिनट वाले अच्छे रहते हैं। 5 मिनट में हमें जल्दी ट्रेड मिल जाते हैं, स्टॉप लॉस भी छोटे रहते हैं, तो हमें तो स्टॉप लॉस पहले छोटे ही चाहिए, के बाद हो जाएगा वो। ठीक है। ओके।